हेलो बच्चों। हम सभी जानते हैं कि जो चीजें हम बचपन में सीखते हैं वो हमेशा हमारे साथ धरोहर के रूप में रहती हैं और हमेशा काम भी आती हैं। हम अपने रोजमर्रा के कार्यकलापों के बीच में थोड़ा सा समय ईश्वर पूजा और भक्ति में भी बिताते हैं। हमारे बड़े हमें हमेशा यह कहते हैं कि आओ भगवान के सामने हाथ जोड़ो और थोड़ी सी प्रार्थना करो। तो बच्चों, हनुमान जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उनकी शौर्य गाथा, उनकी लीलाओं का हम सभी को थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान तो होता ही है। हनुमान जी भगवान श्री राम के न केवल सहायक बल्कि उनके मित्र भी थे। रावण के साथ युद्ध करते समय उन्होंने श्री राम को हर विपत्ति से बचाया और हर प्रकार से हर संभव प्रयास करके उनकी सहायता भी की थी। हनुमान चालीसा हनुमान जी की गाथा और उनके शूरवीरता से भरे हुए कार्यों का ही एक गान है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना में की गई एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। तुलसीदास जी बाल्यावस्था से ही श्री राम और हनुमान जी के भक्त थे, इसीलिए उनकी कृपा से उन्होंने महाकाव्यों की रचना की। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरीकों की तकलीफों का भी नाश हो जाता है और सुख समृद्धि तथा विद्या और बुद्धि में भी वृद्धि होती है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन को शांति मिल जाती है। हर तरीके से भय का नाश भी होता है। एक पुरानी मान्यता है कि हनुमान जी को एक बार बचपन में जब भूख लगी तो वो सूर्य को फल समझकर खा गए थे। बजरंगबली के पास अपार शक्तियां थीं। इसका उपयोग कर जब वह सूर्य को निगलने के लिए आगे बढ़े तो देवराज इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार करके उन्हें मूर्छित कर दिया। हनुमान जी के मूर्छित होने की बात जब पवन देव को पता चली तो वह काफी क्रोधित हो गए। ऐसे में देवताओं को हनुमान जी के रुद्र अवतार होने का पता चला तो सभी ने उन्हें कई शक्तियां प्रदान की। ऐसा भी माना जाता है कि देवताओं ने जिन मंत्रों और हनुमान जी की विशेषताओं को बताते हुए उन्हें शक्तियां प्रदान की थी, उन्हीं मंत्रों के सार को गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में समाहित किया। असल में हनुमान चालीसा में मंत्र न होकर हनुमान जी के पराक्रम की विशेषताएं ही बतलाई गई हैं। आज मैं आपको हनुमान चालीसा का अर्थ सरलतम शब्दों में बताऊंगी, जिससे आपको हनुमान चालीसा याद करने में भी सुविधा होगी और आपको उसका आनंद भी आएगा। तो आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं दोहे से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। ये सबसे पहला दोहा है हनुमान चालीसा का। इसका अर्थ है कि मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुबर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। अर्थात हे पवन पुत्र, मैं आपका उपासक हूं। आप तो यह जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शक्ति, सुबुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और चिंताओं का अंत कर दीजिए। तो बच्चों, हनुमान चालीसा के प्रारंभ में ये दो दोहे हैं जिनका अर्थ अभी आपको मैंने बताया। अब प्रारंभ करते हैं हनुमान चालीसा की चौपाइयां। तो पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हे हनुमान जी, हे कपीश, आप ज्ञान व अंतःकरण करण को शुद्ध करने वाले अनंत गुणों के सागर हैं। आप तीनों लोकों को प्रकाशमान करते हैं, अतः आपकी जय हो। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप राम जी के दूत और असीम एवं अद्वितीय बल शक्ति के भंडार हैं। आप अंजनी पुत्र और पवन पुत्र के नाम से भी विख्यात हैं। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था।
उसी का यहां पर उल्लेख हुआ है। आगे बढ़ते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप अत्यंत वीर पराक्रमी हैं। आपके अंग वज्र के समान बलिष्ठ हैं। आप पाप बुद्धि को दूर करने वाले और सद्बुद्धि का साथ देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी बहुत पराक्रमी और बहुत बलशाली थे और वो हमेशा सबको सद्बुद्धि ही देते हैं। इसलिए हनुमान जी की प्रार्थना सद्बुद्धि देने वाली और कुबुद्धि का नाश करने वाली ही होती है। अगला है कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका रंग स्वर्ण के समान है, सुंदर वेशभूषा है, आप सुशोभित हैं, आप कानों में कुंडल धारण करते हैं, आपके केश घुंघराले व अति सुंदर हैं। इस चौपाई में हनुमान जी के सौंदर्य का रूप का वर्णन किया गया था। अब आगे सुनते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। इसमें हनुमान जी ने क्या धारण किया है और कैसे वे दिखते हैं उसका वर्णन है। आपके एक हाथ में वज्र, दूसरे में ध्वजा सुशोभित है। आपके कंधे पर यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ शोभायमान रहता है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी प्रभु शिव शंकर जी के पुत्र कहे जाते हैं और केसरी जी को आनंद देने वाले हैं, अर्थात वह केसरी जी के पुत्र हैं। तो आपकी यश प्रतिष्ठा महान है, सारा संसार आपकी पूजा करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप सभी विद्याओं के पूर्ण अनुभवी हैं व राम जी के सभी कार्य संपन्न करने को व्याकुल रहते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम के सारे कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम जी की कथा सुनने के रसिया हैं। आपके हृदय में राम, लक्ष्मण व सीता जी सदा निवास करते हैं। एक कहावत भी है कि जहां भी श्री राम जी की पूजा अर्चना होती है वहां हनुमान जी स्वतः ही उपस्थित हो जाते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आप योग बल से छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए व विशाल एवं भयंकर रूप धारण करके लंका को जला डाला। जैसा कि श्री रामचरितमानस में बताया गया था कि जब सीता जी को खोजते हुए हनुमान जी लंका नगरी पहुंचे थे, तो लंका नगरी में अगर वो अपने सामान्य शरीर के माध्यम से जाते तो उन्हें असुर पकड़ लेते अथवा कोई भी वहां पर युद्ध हो जाता, परंतु गुप्त रूप से उन्हें वहां पहुंच के सीता जी की खोज करनी थी। इसीलिए हनुमान जी ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया था और उसके बाद जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई थी तो उन्होंने अपना विशाल रूप धारण करके पूरी लंका को जला दिया था। आगे बढ़ते हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। राम रावण युद्ध में आपने विशाल भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया। रामचंद्र जी के अनेकानेक कार्य संपन्न किए। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। एक बार जब युद्ध के समय लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, उन्हें मेघनाथ ने बाण से मूर्छित कर दिया था। तब हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया था। इस पर प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगाया और कहा कि हनुमान तुम मेरे भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। आगे पढ़ते हैं। सहस बदन तुमरो जस गावें अस कहीं श्रीपति कंठ लगावें। सहस्त्रों मुख आपका यशोगान करते हैं। यह कहकर भगवान श्री राम ने, श्री लक्ष्मीपति जी ने आपको गले से लगा लिया था। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यह सारे ऋषि मुनि देवी देवता ब्रह्मा जी, सरस्वती, नारद जी सभी आपके साथ हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहां थे कवि कोबिद कह सके कहां थे। यमराज, कुबेर जी और अन्य ज्ञानी जन सभी आपका गुणगान करते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय।
तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलवाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलन से ही उन्हें किष्किंधा का राज्य वापस प्राप्त हुआ था। यह भी कथा रामचरितमानस में दी गई है कि एक बार जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी किष्किंधा की पहाड़ियों पर घूम रहे होते हैं तो वहां पर हनुमान जी से उनकी भेंट होती है। हनुमान जी उन्हें अपने महाराज सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव अत्यंत खिन्न और दुखी होते हैं क्योंकि उनके भाई बाली ने उनका सारा राज्य उनसे छीन लिया होता है। प्रभु श्री राम की कृपा से सुग्रीव को उनका राज्य वापस मिलता है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसी प्रकार आपका परामर्श मानकर विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में गए, जिसके कारण वे लंका के राजा बने और यह बात सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। आपने बाल्यकाल में हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मधुर मीठे फल की तरह मुंह में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। वह मुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूर्ण करने वाली थी तथा सब विघ्न बाधाओं को हरने वाली थी, उसे मुंह में रख आपने विशाल सागर को पार किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बच्चों, ये मुद्रिका वही है जो प्रभु श्री राम ने अपनी निशानी के लिए सीता माता को दिखाने के लिए हनुमान जी को दी थी कि जब हनुमान जी सीता माता को खोज लें और सीता माता से मिलें तो साक्षी के रूप में, निशानी के रूप में हनुमान जी सीता माता को क्या दिखाएंगे, उन्हें कैसे विश्वास दिलाएंगे कि वो प्रभु श्री राम के दूत हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को वो अंगूठी दी थी और उस अंगूठी को मुंह में दबाए हनुमान जी ने हजारों लाखों योजन बड़े समुद्र को भी कुछ ही समय में पार कर लिया था और सीता जी को खोज निकाला था। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। संसार में लोगों के जितने भी कठिन कार्य हैं वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। आप अपने भक्तों पर बहुत अनुग्रह रखते हैं। हनुमान जी भक्तों के प्रति बहुत सहृदय रहते हैं। भक्त जब हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो उनके सभी कष्टों को श्री हनुमान जी दूर भी करते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। प्रभु श्री राम के द्वार वैकुंठ के आप रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण में आता है वो सब सुखों को प्राप्त करता है और जब आप स्वयं उसके रक्षक हैं तो फिर उसे किस बात का डर। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आपका तेज अत्यंत प्रचंड है, उसे स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से ही तीनों लोग कांप उठते हैं। आप त्रिभुवन में सर्वशक्तिमान हैं। आगे है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात यदि किसी को भूत पिशाच दिखाई देते हैं तो हे महावीर, आपका नाम लेने मात्र से वे तुरंत भाग जाते हैं। आपका नाम रामबाण की भांति है। आपके नाम का निरंतर जाप करते रहने से सब रोग व पीड़ाएं, चाहे वो आदि भौतिक हों अथवा आदि दैविक या आध्यात्मिक, तीनों ताप भी दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन, वाणी व शरीर से हनुमान जी का स्मरण व पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके सब संकट और कष्ट भी दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राम सारे संसार के राजा हैं, फिर भी हे हनुमान जी, आपने उनके सारे कठिन कार्य संपन्न किए। जो कोई अपनी सांसारिक इच्छा लेकर आता है उसे आप पूरा करते हैं, पर साथ ही राम भक्ति का मार्ग भी दिखाते हैं, जिससे मनुष्य जीवन का अमूल्य फल अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। आगे है बच्चों, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका प्रभाव चारों युगों, चार युग कौन कौन से होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युगों में फैला हुआ है। वह प्रताप
जगत को प्रकाशमान करने के लिए प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप सज्जनों, प्रभु भक्तों की रक्षा करने वाले व दुष्टों का नाश करने वाले हैं। प्रभु श्री राम को पुत्र के समान प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता सीता की ओर से 8 सिद्धियां और 9 निधियों का वरदान मिला हुआ है। उनकी शक्ति से आप किसी को भी सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम भक्ति रूपी रसायन है जो किसी को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। आप रघुपति दास के रूप में लोगों को राम भक्त बनाते हैं। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि जो भी हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करता है वो सहज रूप से ही प्रभु श्री राम का भक्त बन जाता है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं प्रभु श्री राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। आगे है, तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। आपके लिए किए गए सभी भजन श्री राम तक पहुंचते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आपके भजनों की कृपा से ही प्राणी अंत समय श्री राम के धाम को प्राप्त करते हैं, और यदि मृत्युलोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे व हरि की भक्ति करके हरि भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। राम भक्ति में कृष्ण विष्णु शिव सब एक ही हैं। हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अर्थात महावीर जी की उपासना भक्ति से मनुष्य के सारे संकट कष्ट दुख मिट जाते हैं। वह जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, हे गोस्वामी जी, जिसने 10 इंद्रियों को वश में किया हो, आपकी जय हो। गुरु की भांति मुझ पर कृपा करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो शाश्वत आनंद प्राप्त करता है, निर्भय हो जाता है वो व्यक्ति। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं भी सफल होती हैं। इस बात की साक्षी स्वयं भगवान शंकर ने दी है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप श्री राम के दास हैं और मैं आपका दास हूं, अतः हे श्री हनुमान जी, आप मेरे हृदय में विराजें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र, संकटों दुखों कष्टों को दूर करने वाले एवं परम कल्याण की साक्षात मूर्ति, और आप जो देवताओं के राजा हैं, राम लक्ष्मण सीता जी के साथ मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। तो बच्चों, ये थी हनुमान चालीसा